प्रदर्शन का ऐलान किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां छत्तीसगढ़ में ईडी की 14 जगह छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी जारी। भूपेश बघेल के घर भी ईडी का छापा। चैतन्य बघेल पर ईडी ने कसा शिकंजा। भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी। चैतन्य बघेल पर ईडी ने शिकंजा कसा। 14 जगह पर ईडी की छापेमारी। भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी लगातार जारी है। भूपेश बघेल के घर, दफ्तर और तमाम ठिकानों पर छापेमारी जारी है। एक साथ ईडी ने 14 जगहों पर छापेमारी की है। तो बता दें कि ईडी की छापेमारी पर भूपेश बघेल का एक्स पर पोस्ट भी सामने आया है। उन्होंने लिखा कि ईडी की टीम भिलाई में मेरे घर में मौजूद है। मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। साजिश के जरिए पंजाब में कांग्रेस को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये भूपेश बघेल का ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, जो उन्होंने लिखा, 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो मेरे ऊपर ईडी का शिकंजा कर दिया गया। ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया है। तो बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा। साथ ही षड्यंत्र का आरोप भी भूपेश बघेल ने लगाया है। साथ ही उनके बेटे चैतन्य बघेल के भी कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ईडी का शिकंजा चैतन्य बघेल पर भी, हालांकि इसे साजिश करार दिया है। साथ ही कहा कि पंजाब में कांग्रेस की स्थिति बेहद अच्छी है, इसलिए फंसाया जा रहा है। तमाम तरीके के आरोप भूपेश बघेल के द्वारा लगाए गए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया है, एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि ये षड्यंत्र है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी निशा द्विवेदी रायपुर से जुड़ चुकी हैं। निशा, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से पोस्ट भी सामने आया पूर्व मुख्यमंत्री का, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब कोर्ट पे कुछ साबित नहीं हो पाया तो ईडी के मेहमानों को घर भेज दिया। बिल्कुल सौम्या, अगर हम पूर्ववर्ती सरकार की बात करते हैं तो पिछले कई सारे ऐसे घोटाले सामने आए थे जिन पर जो एफआईआर है वो भी दर्ज की गई थी। कई केस ऐसे थे जो अब तक चल रहे हैं, जिसमें कई नामी गिरामी जो अधिकारी थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। एक पूर्व मंत्री जो है अब तक हिरासत में है ईडी के, और उनसे भी लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। मामला कोल घोटाले से जुड़ा हुआ था और शराब घोटाले का भी मामला है, जिसमें 2000 करोड़ से ज्यादा की जो बताया जा रहा है जांच एजेंसियों के थ्रू कि 2000 करोड़ से ज्यादा का जो घोटाला है वो सामने आ रहा था, जिसमें आबकारी मंत्री पूर्व में रहे कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया। ऐसा उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन आज सुबह ईडी ने 14 जगहों पर जो है अपनी दबिश दी है, और इसके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के घर पे भी सुबह ईडी दबिश के लिए पहुंची थी, और उनसे भी जो पूछताछ लगता है हो सकती है। लेकिन अब उनका एक ट्वीट सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये पंजाब में रोकने की कांग्रेस को जो कोशिश है वो कर रही है, लेकिन उनकी ये कोशिश जो है वो नाकाम हो जाएगी, क्योंकि पंजाब का प्रभारी जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी को बनाया गया था। आपने कुछ दिनों पहले देखा भी होगा कि उनका पंजाब दौरा था, और कुछ दिन पहले ईडी और उनके ऊपर जो केस चल रहा था सीडी कांड को लेकर, उसमें भी वो बरी कर दिए गए थे। और कई सारे ऐसे केस भी अब चल रहे हैं जिनमें भूपेश बघेल लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि सारे केसों में अब वो बरी हो जाएंगे, जिस प्रकार ईडी केस में उन्हें माफ करिएगा सीडी केस में उन्हें बरी कर दिया गया था। लेकिन आज सुबह जो दबिश दी गई है चैतन्य बघेल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल के बेटे हैं, उनसे उनके भी कई ठिकानों पर जो है ईडी की दबिश है। 14 जो जगह है जहां पर ईडी की दबिश इस समय जारी है। भूपेश बघेल के करीबी भी इसमें शामिल हैं जिनके घर पर ईडी इस समय दबिश दे रही है। तो जी, जिस प्रकार की अब तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कई सारी मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस हैं, आबकारी मामलों से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें आज ईडी एक बार फिर से जो लोग संदेह के घेरे में थे, देखिए निशा, एक साथ 14 ठिकानों पर छापेमारी ईडी के द्वारा की गई है, लेकिन भूपेश बघेल का कहना है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, इस वजह से ईडी को पीछे लगा दिया गया है उनके, और उनके बेटे को भी नहीं बख्शा जा रहा है।
बिल्कुल, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है कि जब जब चुनाव आते हैं या फिर जब जब कांग्रेस कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है, उस समय ईडी तमाम जो ऐसी एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, उन्हें कांग्रेस के पीछे छोड़ दिया जाता है। और एक बार फिर से भूपेश बघेल का ट्वीट ये साफ बता रहा है कि फिर से एक आरोप जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल लगा रहे हैं कि ये भाजपा की शादी से सुबह कांग्रेसी जो नेता हैं जिनसे हमारी बात हो रही थी, उनका भी यही कहना है कि भाजपा अब पंजाब में कांग्रेस को रोकना चाहती है, इसलिए इस प्रकार का जो षड्यंत्र है वो भाजपा की ओर से किया जा रहा है और भाजपा के इशारे पर ही जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही है। आरोप है कांग्रेस के, हालांकि ये आरोप कितने सत्य हैं इसका तो अब तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जिस प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ में थे, जो घोटाले लगातार सामने आ रहे थे, जिस पर जांच बिठाई जा रही थी और जांच कमेटियां एजेंसियां जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर ठिकानों पर अपनी दबिश दे रही थी। और साथ में जी बिल्कुल देखना होगा इन छापेमारी में क्या कुछ चीजें सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक।